शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। एक राजा थे। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वह पशु पक्षी को देखने के लिए अक्सर वन में जाया करते थे। एक दिन वह हमेशा की तरह पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। राजा रास्ते में भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते वह किसी तरह जंगल के किनारे पहुंच गए और भूख प्यास और थकान से बेचैन होकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी कुछ समय बाद उन्होंने सामने से आते हुए 3 लड़कों को देखा। राजा ने बड़े प्यार से उन बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों लड़के हंसते खेलते राजा के पास आकर बोले, कहिए, आपको हमसे क्या काम है? राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? लड़कों ने थोड़ी देर सोचा और बोले, पास ही में हमारा घर है। हम अभी आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीनों लड़के दौड़ कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा लड़कों की सेवा भाव देखकर और उनके व्यवहार से बहुत खुश हुए। वह बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुम तीनों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम बोलोगे तुम्हें यह मिलेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एक लड़का बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दे सकते हो? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें यही चाहिए तो जरूर मिलेगा। तो अब लड़का फूला ना समाया। दूसरा लड़का भी उछलते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए जिससे मैं भी अच्छा खाना खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं और खूब मस्ती करूं। राजा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर दूसरा लड़का खुश हो उठा। भला तीसरा लड़का क्यों चुप रहता? वह भी बोला, महाराज, क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, क्यों नहीं, बोल बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? लड़का बोला, नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे लड़के की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वह मेहनती लड़का था। वह दिन रात लगन से पढ़ता रहा और कक्षा में प्रथम आता। इसी तरह समय बीतता गया। वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। उधर जिस लड़के ने राजा से बंगला और घोड़ा गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। दूसरा लड़का भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था। बस दिन भर फिजूल खर्च करके धन को उड़ाता था और मौज मस्ती करता रहता था। लेकिन रखा धन भला कब तक चलता? एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया। फिर से वह गरीब हो गया। दोनों लड़के उदास होकर अपने मित्र मंत्री से मिलने महाराज के दरबार में गए। वह दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की। हमारा धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। हमें समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। मंत्री ने समझाते हुए कहा, किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता। धन तो आता जाता रहता है। सिर्फ शिक्षा है
जो हमारे पास रहती है। धन से ही नहीं बल्कि शिक्षा से भी हम धनवान बन सकते हैं। दोनों लड़कों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तय किया कि वह भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। हमें इस कहानी से सीख यही मिलती है, केवल शिक्षा ही हमेशा हमारे पास रहती है। इसलिए ही कहा गया है कि शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है।